मेनोपॉज़ के दौरान अशांति फ़ील होना, रेस्टलेसनेस फ़ील होना, हॉट फ्लैशेस महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं एक सर्टिफ़ाइड योगा टीचर हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आप थोड़ा-सा समय निकाल के अपने लिए योग का अभ्यास ज़रूर करें। आज हमारा पहला दिवस है और मेनोपॉज़ की सीरीज़ में अभ्यास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप सभी योग का अभ्यास करना चाहते हैं मेरे साथ, 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उसमें जॉइन कर सकते हैं। चलिए, आज का अपना अभ्यास शुरू करते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाते हैं इस योग के अभ्यास के द्वारा। आज के अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक मैट। आप चाहें तो यही सेम अभ्यास बेड पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैट पे करेंगे तो बहुत बढ़िया। दूसरा, अपनी मैट को थोड़ा दीवार के आस-पास रखिएगा, अगर कोई ऐसा आसन आ जाए जहाँ सहारे की ज़रूरत पड़े तो आप सपोर्ट ले पाएँ। और तीसरा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बोल्स्टर बोलते हैं, अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप 2 तकिए लाकर अपने पास रख लीजिए, बिल्कुल इसकी तरह काम करेंगे और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शीतली प्राणायाम से। बहुत ही सुंदर, बढ़िया प्राणायाम। अपने पैरों को क्रॉस करके इस तरीके से आप बैठ जाएँगे। कमर आपकी सीधी रहेगी। अगर आपकी कमर झुके या मुड़े तो आप अपनी बैक को दीवार से सहारा दे सकते हैं इस तरीके से। दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखेंगे। टंग को पूरी तरह बाहर निकालेंगे, रोल करेंगे, टंग से इन्हेल करेंगे और नाक से साँस छोड़ देंगे। एक बार देख लें। कुछ इस तरीके से। चलिए 5 राउंड अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी आँखों को बंद करते हुए, शरीर को स्थिर करते हुए, पहले एक सामान्य साँस भीतर भरें और छोड़ दें। अपने आप को कंफर्टेबल करें। अब धीरे से अपनी टंग को बाहर की तरफ धकेलें। जो टंग को रोल ना कर पाएँ, वो मुँह से साँस भरते हुए पाउट बना के नाक से साँस छोड़ देंगे। स्थिर कर दें शरीर को अभ्यास के बाद। एक गहरा साँस भीतर भरें और धीरे से आँखें खोलें। यहीं से अपने पैरों को कुछ दूरी पर ले जाएं, हाथ घुटनों पर रहेंगे, कुंडलिनी सर्कल्स करेंगे। पूरे शरीर को एक बार देख लें। इस तरीके से घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे और धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ बॉडी को ले जाना है। 3 क्लॉकवाइज करेंगे, 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हाथ घुटनों पर, कमर सीधे, सांस छोड़ते हुए धीरे से पूरा शरीर आगे की तरफ धकेलते हुए और पीछे की तरफ इस तरीके से मूव करें। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। एक्सेल करते हुए बॉडी आगे जाएगी, सांस भरते हुए पीछे। यहीं से रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रहे, जितना शरीर को आगे ले जा पाए या झुका पाए आपके हाथ में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि पूरा आप अपनी चेस्ट को अपनी शिन के पास, अपने पैरों के पास ले जाएं। जितना भी आपका शरीर अलाउ करे। और ये हुआ तीसरा राउंड। यहीं से सीटेड कैट एंड काउ में चलते हैं। देखिए, एक बार सामने से, फिर मैं आपको साइड से करके बताऊंगी। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट को ओपन करेंगे, गर्दन ऊपर जाएगी और ऊपर की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ वहीं घुटनों पर रहेंगे और अपनी बैक को इस तरीके से राउंड करेंगे। मैं एक बार साइड से करके दिखा देती हूँ। हाथ घुटनों पर,
सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करें, गर्दन धीरे धीरे ऊपर। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड। लगातार 3 बार मेरे साथ। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन। सांस भरें, पूरी चेस्ट खोलते हुए। धीरे से सेंटर में आएंगे। अब यहीं से अपने पैरों को सामने से खोल दें। सभी अपने पैरों को इस तरीके से सामने खोल देंगे। यहीं से अब हम सभी चलेंगे कैटरपिलर पोज में, बहुत ही सुंदर। सभी अपने पैरों को, घुटनों को इस तरीके से मोड़ लें। अगर आपके पास तकिया है तो तकिया रख सकते हैं घुटनों के नीचे, वरना आप चाहें तो इस तरीके से बेंड करके रख सकते हैं। यहीं से मेरे पास तो ये बॉल्स्टर है तो मैं बॉल्स्टर रख लेती हूँ। और इस समय कुछ नहीं है तो हल्के घुटने मोड़कर करेंगे। पंजों को अपनी तरफ खींच लें। सांस भरते हुए कमर को सीधा करते हुए हाथों को खींचते हुए सामने से ऊपर सर की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पूरी कमर को सीधा करते हुए धीरे धीरे आगे लाएंगे। पंजों को पकड़ लें, गर्दन को नीचे की तरफ झुका दें। पूरी बैक सीधा रखते हुए यहीं पर कैटरपिलर पोज में बने रहेंगे। बहुत ही सुंदर और बढ़िया आसन। अपने शरीर को हल्का हल्का खिंचाव दें। इस आसन के साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस छोड़ दें बाहर। आंखें खोलें, गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। साइड से हाथों को खोलते हुए कंधे के बराबर हिप्स के साइड में ले आएंगे। प्रॉप को साइड कर दें। यहीं से उपविष्ट कोणासन में चलते हैं। मैं साइड और सामने दोनों तरफ से करके बता देती हूँ। इस तरीके से पैरों को क्षमता अनुसार खोल लेना है। पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे आप, कमर सीधी रहेगी। ज्यादा आगे नहीं झुक सकते तो आप यहाँ रुक सकते हैं, और जिन्हें आगे झुकने में ही समस्या हो रही है तो आप कमर सीधी करके यहाँ। और जो अपने पंजों को पकड़ पाए तो इस तरीके से पैरों को पकड़ना है, गर्दन हल्की सी नीचे की तरफ, आंखें बंद, और यहाँ आप होल्ड करेंगे। एक बार सामने से बता देती हूँ, और इस आसन में फिर बने रहना है। पैरों को खोलते हुए, कमर सीधी रखते हुए, सांस भीतर और बाहर। ज्यादा नहीं जा पा रहे आगे, कोई समस्या नहीं। आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। चाहे तो दोनों हाथों को थाइस के बीच में भी रख सकते हैं आप। पूरा खिंचाव अपने पैरों में, अपने हिप्स के पास, अपनी कमर में। बने रहें। अपनी चेस्ट को धीरे धीरे भीतर की तरफ धकेलें। एक गहरा सांस भीतर भरेंगे, छोड़ते हुए आंखें खोलें। धीरे से अपने शरीर को वापस ले जाएंगे, खींचते हुए अपने हाथों को ले जाएं सर के ऊपर, और यहीं से बगल से अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। इस तरीके से सभी अपने पैरों को सामने से इस तरीके से जोड़ लें, और किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाते हुए अपने हिप्स के पास ले आएंगे, बिल्कुल नीचे। तो पैरों को इस तरीके से घुमाते हुए हिप्स के नीचे ले आइए। अगर किसी को इस तरीके से बैठने में समस्या है तो मैं आपको दूसरा जो वेरिएशन बताऊंगी आप वो कर सकते हैं। देखिए, दोनों हील्स के बीच में बैठना है, ऊपर नहीं। इस तरीके से आपने हील्स को बाहर किया पंजों पर। अब जो नीचे नहीं जा सकते यहाँ होल्ड कर लें, और जो पूरा अपनी बॉडी को नीचे ले जा सकते हैं वो इस तरीके से रेस्ट करेंगे। बाकी जिनकी हील्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रेशर आ रहा है, तब आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं। और जिन्हें ऐसे करने में ही प्रॉब्लम हो तब आप इस तरीके से होल्ड करेंगे। जो ठीक लगे वेरिएशन वो आप कर सकते हैं। बने रहें इसी आसन में और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे बालासन में। पूरा शरीर रिलैक्स, स्थिर। धीरे धीरे सांस भीतर की तरफ। अपने मन को शांत करें, अपने आप को रिलैक्स करें। धीरे से सभी अपनी आंखों को खोलेंगे। पहले अपनी गर्दन को ऊपर लाएंगे
और यहीं से अपने हाथों को आगे की तरफ खोल दें इस तरीके से। अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। पीछे से अपने पंजों को अंदर की तरफ टक कर लें इस तरीके से और उसके बाद हम चलेंगे अधो मुखा स्वानासन की तरफ। बहुत ही सुंदर आसन है, हाथों की उंगलियां फैली रहेंगी। अब जिन्हें लगता है बॉडी ऊपर नहीं उठ रही तब आप यहीं रुक सकते हैं और जो अपने घुटनों को उठाते हुए अपनी बॉडी पीछे ले जा पाए तो इस तरीके से भीतर की तरफ देखते हुए होल्ड करें। घुटने हल्के मुड़े रहेंगे और जो अपनी हील्स को प्रेस कर पाए नीचे की तरफ तो इस तरीके से आप प्रेस कर देंगे। ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आंखें बंद कर लें। गर्दन हल्की सी नाभि की तरफ मोड़ दें और यहीं पर उंगलियों को फैलाते हुए एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस छोड़ते हुए अपने आप को हल्का महसूस करें। हो सकता है कुछ लोगों को आर्म्स में हल्का प्रेशर लगे, अपने सर में भारीपन लगे, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने घुटनों को जमीन पर रख देंगे इस तरीके से। अब अपनी मैट पर हल्का सा पीछे जाएंगे अगले आसन के लिए। काफी सुंदर, काफी बढ़िया आसन, पपी डॉग पोज। अपने हाथों को फैलाते हुए सामने की ओर ले जाएं इस तरीके से और हाथों की उंगलियों को पूरा फैलाकर रखेंगे। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ज्यादा पीछे नहीं, जितना आप जा पाए यहां तक, या चेस्ट को ओपन करते हुए नीचे जा पाए, माथे को टच कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात। यहीं बने रहें इसी आसन में हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए। शुरुआत में किसी भी आसन में अपने आप को ओवर पुश ना करें। हल्का खिंचाव आपको पेट के पास, हल्का हिप्स के पास। धीरे धीरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव लाते हुए एक गहरा सांस भीतर भर छोड़ते हुए आंखें खोलेंगे। धीरे से अपने गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर दें। यहीं से सहारा लेते हुए पैरों को वाइड करते हुए पेट के बल ले जाएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं शालंब भुजंगासन में। अगर तो आपकी कमर लचीली है तो पैरों को जोड़कर रखेंगे इस तरीके से पीछे, और अगर कमर हल्की टाइट है तो पैरों में आप इस तरीके से गैप रख सकते हैं। दोनों हाथ आएंगे आपके कंधे के नीचे इस तरीके से अलाइन करते हुए और हाथों की उंगलियों को आप इस तरीके से फैला लेंगे। यहीं से अपने कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हुए सामने देखेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बने रहें यहीं पर शालंब भुजंगासन में। बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। और अपनी कमर में आप क्या फील कर रहे हैं, अपने पेट पर क्या फील कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान लगाएं। एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। यहीं से धीरे से नीचे जाएंगे और पीठ के बल आ जाए। अब यहीं से अपने पैरों में हिप के जितना गैप कर लेंगे और अपनी हील्स को पास लेकर आएंगे अपनी हिप्स के, जितना आप ला पाए अपनी क्षमता अनुसार। दोनों हाथ इस तरीके से फैले हुए हिप्स के साइड में। सांस भरते हुए धीरे से जो जितना अपनी बॉडी को उठा पाए इस तरीके से शरीर को इतना उठा सकते हैं। जिन पे तकिए हैं वो तकिए रख सकते हैं अपनी कमर के नीचे, और ऊपर जा सकते हैं तो कंधे भीतर की ओर धकेलेंगे और यहाँ इस तरीके से होल्ड करेंगे। और जिनके पास तकिया हो या बॉल्स्टर हो तो वहीं से हल्का सा कमर को उठाते हुए आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कमर के नीचे। आंखें बंद रखेंगे और यहीं पर ब्रिज पोज में या सपोर्ट या बिना सपोर्ट जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स बने रहें, ज्यादा देर होल्ड नहीं कराऊंगी, लेकिन किसी भी आसन में जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही देर होल्ड करें। धीरे धीरे सभी अपने प्रॉप को रिलीज करते हुए, अगर आपने सहारा लिया था, अगर नहीं लिया था तो वहीं से अपनी हिप्स को वापस नीचे ले आए। यहीं से धीरे से चलते हैं पवन मुक्तासन की तरफ। अपने पैरों को एक एक करके फोल्ड करके इस तरीके से अपने बेली के पास ले आए।
पंजे बाहर की ओर तने रहेंगे। हाथों की उंगलियों को लॉक करके बिल्कुल अपनी शिन के ऊपर रखते हुए दबाएं अपनी तरफ अपने पैरों को। जिनको पकड़ने में परेशानी हो ऊपर से, वो यहाँ से थाइस के नीचे से इस तरीके से पकड़ के ऐसे प्रेस कर सकते हैं। आंखें बंद करें और यहीं पवन मुक्त आसन में बने रहें। बहुत ही सुंदर, बढ़िया, इफेक्टिव आसन। शुरुआत में इस आसन को 3 से 5 सेकंड होल्ड करें और धीरे धीरे आप चाहें तो इस आसन के ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैरों को एक एक करके वापस ले जाएंगे। हल्का सा शरीर को ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर खोल दें। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए बिल्कुल राइट थाई के साइड में ले आएं और अपने हिप्स को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से अपने पैर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों का पैर नीचे ना जाए, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप ले जा पाए अपने अनुसार। हिप्स को एडजस्ट करते हुए, प्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरीके से देखेंगे। दोनों पंजे खिंचे रहेंगे, तने रहेंगे। सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। बहुत ही सुंदर आसन, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है। पूरे पेट पर उस ट्विस्टिंग को महसूस करें। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ दें। पैर को बदल लेंगे, अपने दूसरे पैर को मोड़ लें। यहीं से हिप्स को एडजस्ट करते हुए पैर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए पैर को नीचे दबाएं। आंखें बंद कर लें और कुछ देर इस आसन में बने रहें। शरीर को रिलैक्स रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। धीरे धीरे पहले एक सांस भर लें और छोड़ते हुए वापस आएंगे। यहीं से हम सभी चलते हैं विपरीत करने की ओर। ये आसन हम दीवार के सहारे या दीवार के साथ, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। पहले बिना दीवार के सहारे इस तरीके से आप अपनी कमर के नीचे अपने हाथों को रखेंगे। जो दोनों पैर ना उठा पाए एक पैर को, और जो दोनों पैरों को उठा पाए वो इस तरीके से। जो पैरों को सीधा कर पाए तब आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। बाकी जो दीवार के सहारे से करना चाहते हैं, बॉडी को फ्लिप करेंगे इस तरीके से और दोनों पैर आपके जाएंगे दीवार के ऊपर 90 डिग्री इस तरीके से। दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधे के बराबर और हथेलियां रिलैक्स। जिनको दिक्कत हो वो इस तरीके से हल्के घुटने मोड़कर भी होल्ड कर सकते हैं। आंखें बंद करें और मेरे साथ इस आसन में कुछ देर होल्ड करें। रिलैक्स करें अपनी बॉडी को इसी आसन में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इफेक्टिव आसन। धीरे धीरे पूरा सांस भीतर और बाहर। एक गहरा सांस भीतर और बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैरों को मोड़ लें और जिन्होंने पहले से मोड़ा हुआ था वो वहीं से किसी भी एक डायरेक्शन में बॉडी को इस तरीके से घुमाएंगे, सहारा लेंगे और आप बैठ जाएंगे। यहीं से चलते हैं फिश पोज की तरफ। बड़ा ही सुंदर आसन है। अब देखिए, जिनके पास तकिया है तो तकिया, बॉल्स्टर है तो बॉल्स्टर, जो भी इस समय है इस तरीके से आप रख देंगे वर्टिकली। उसके बाद अपने प्रॉप के आगे या अपने तकिया के आगे इस तरीके से बैठ जाओ। कमर से हल्की सी दूरी बना के रखेंगे इस तरीके से। पैरों को खोल दें सामने की ओर, पैरों को जोड़ के रखें और सहारा लेते हुए इस तरीके से लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को खुलने दें और शरीर को रिलैक्स रखें। हाथों को हल्का सा दूरी पर रखें। अपने आप को रिलैक्स कर दें। यहीं से धीरे से आंखें खोलें। ये हमारे फिश पोज के बाद आप जाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन में। पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास ले आएं और दोनों हाथों से अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए खोल लें इस तरीके से। हो सकता है आपको खिंचाव महसूस हो आपके इनर थाइज में। अपने पैरों में रिलैक्स, जितना नीचे जा पाए उतना ही लेके जाए। आंखें बंद।
धीरे धीरे सांस भीतर और पूरा बाहर। ये आपके पूरे पेट में रक्त संचार को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी लाने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आसन है ये। आपको शांत करने में बहुत हेल्प करता है। एक सांस भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। दोनों पैरों को हाथों से सहारा देते हुए सेंटर में ले आएंगे। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में सहारा लें और सहारा लेकर बैठ जाए। दोनों पैरों को क्रॉस लेग में लाते हुए इस तरीके से हाथों को नमस्कार में ले आए। एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और अगर आप उच्चारण नहीं करना चाहते तो आप इसकी वाइब्रेशंस को फील करें। सांस भरेंगे, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान और धीरे धीरे आंखें खोल। दोनों हाथ आपके घुटनों पर। एक बार अपने शरीर को दाएं से बाएं से दाएं ट्विस्ट करें। धीरे से सेंटर में आएंगे और समय लेते हुए धीरे से वापस आए। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का अभ्यास पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आज के अभ्यास से संबंधित, आप जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर लेकर आएंगे। चलिए, तब तक आप ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।